हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी अकेडमी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रामसर स्थल। रामसर स्थल से जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जो नए करंट में नई घोषणा की गई है 2 केंद्र बनाने की, इस प्रकार के डिफरेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में शामिल किया है। चाहे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रामसर स्थल। चाहे आपका HCS का एग्जाम है, ग्राम सचिव का है, पटवारी का है, कनार पटवारी का है, इनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रामसर स्थल है ये ज़मीन से जुड़े क्वेश्चन है और ज़मीन से जुड़े क्वेश्चन ही पटवारी टाइप एग्जाम में पूछे जाते हैं। और DSSS का जो GS का पोर्शन आता है इन्वायरमेंट का, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीटेट, UGC और रीट में तो इससे कई बार क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। तो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हमने जो है डिफरेंट टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें नए शामिल किए हैं। और आप जो है लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो के बने रहें, ताकि जो है किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन है आपका कोई डाउट ना रहे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जो रामसर साइट है ये क्या होती है, जो रामसर स्थल है ये क्या होती है। जो रामसर स्थल है ये ईरान में एक समझौता हुआ था आर्द्र भूमि को प्रोटेक्शन करने के लिए। और उस समय पर जो राष्ट्र थे, 70 राष्ट्र थे जिन्होंने मिलकर जो है आर्द्र भूमि को प्रोटेक्शन करने के लिए समझौता किया था। और तभी से रामसर स्थल जो है बनाए जाते हैं। और इंडिया इस समझौते में कब शामिल हुआ था? 1982 में जो है शामिल हुआ था। और जो क्वेश्चन बनते हैं रामसर स्थल से कि जो रामसर स्थल है इंडिया में टोटल कितने हैं? 42 हैं। और कितने जो है अभी रिसेंटली नए जो है ऐड किए गए हैं? 10 जो है नए जो इसमें ऐड किए गए हैं ये। और क्वेश्चन बनता है कि जो रामसर स्थल है, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल इंडिया में किस स्टेट में है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो रामसर स्थल है इंडिया में सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, किस राज्य में है? ये है यूपी। यूपी में जो है बहुत ज़्यादा रामसर स्थल हैं। और रामसर स्थल से एक क्वेश्चन हमारा और बनता है कि जो रामसर स्थल है, सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा अगर रामसर स्थल पूछा जाए तो ये सुंदरवन है। सुंदरवन डेल्टा जो है सबसे बड़ा रामसर स्थल है। और ये कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ये पड़ता है सुंदरवन डेल्टा। और जो सुंदरवन डेल्टा है ये 2 नदियों के संगम जहाँ पर होता है, बे ऑफ बंगाल में फिर गिरती है, वहाँ पर ये डेल्टा बनता है, सुंदरवन डेल्टा। और सबसे छोटा अगर पूछ ले जाए कि रामसर स्थल कौन सा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, ये है रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड जो है सबसे छोटा जो है रामसर स्थल है। और ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से हमारे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने कि इंडिया में टोटल कितने रामसर स्थल हैं? 42 हैं। और सबसे बड़ा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है। सबसे छोटा जो है रेणुका है, जो हिमाचल प्रदेश में है। और कितने जो है नए शामिल किए गए हैं? 10। अब जो है इसके रिसेंटली 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 से ज़्यादा ही बनते हैं कि 2 फरवरी 2021 को जो ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, इस पर कितने जो है इस दिवस पर कितने जो है सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? ये की गई है 2 नए सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। ये 2 जो नए सेंटर हैं इनके नाम कौन से हैं? राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन केंद्र और एक है आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र। ये 2 नए केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। किन के द्वारा की गई है? पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है, इनके द्वारा घोषणा की गई है ये 2 नए केंद्र बनाने की। और जो 2 नए केंद्र हैं ये क्यों बनाए जा रहे हैं? ये पर्यावरण, वन और जलवायु में परिवर्तन से क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको देखने के लिए जो है 2 केंद्र बनाए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, जो नए तटीय क्षेत्र हैं उनको प्रबंधन करने के लिए। और दूसरा इसी का दूसरा सहायक है, इसी का दूसरा पार्ट है, ये आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन केंद्र है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन और हमारा बनता है, जैसे कि एग्जामिनर पूछ सकता है कि NCSCM की फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, और हिंदी में राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन केंद्र। और जो दूसरा इसका पार्ट है CWCM, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो देखा आपने कि ये 2 नए जो
केंद्र बनाने की घोषणा की गई है रिसेंटली 2 फरवरी 2021 को। और यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है कब मनाया जाता है? हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो आर्द्रभूमि है हमारी, जो विनाश हो रही, जो खत्म हो रही है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्रभूमि दिवस। और इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 को के दिन जो है ईरान का रामसर शहर था, जिसको रामसर स्थल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिसकी शुरुआत हुई थी वो ईरान के रामसर शहर से इसकी शुरुआत हुई थी 1971 में। 2 फरवरी का दिन था। इसमें जो है 70 जो राष्ट्र थे मिलकर एक समझौता किया था। और इस समझौते पर जो इंडिया है उसने कब साइन किया था? 1982 में जो इंडिया है वो शामिल हुआ था इस समझौते में। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो 2021 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था, इसका थीम क्या था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका थीम था आर्द्रभूमि और जल। आर्द्रभूमि और जल इसका थीम था। वेटलैंड एंड वाटर इसका थीम था 2021 वाले विश्व आर्द्रभूमि दिवस का। अगर पूछ ले कि इस साल ही कौन से नंबर की वर्षगांठ मनाई गई है? 2021 में 50वीं नंबर की वर्षगांठ जो है मनाई गई है। अगर पूछ ले जाए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? 2 फरवरी 1971 से ईरान के रामसर शहर से। और यहाँ से हमारे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि अब जो है इंडिया में कितने जो है आर्द्रभूमियों की संख्या, इनकी जो रामसर स्थल है इनको ही बोलते हैं आर्द्रभूमि, कितनी है? 42। और जो रिसेंटली 2020 में शामिल किए गए हैं लद्दाख में, दिसंबर 2020 में लद्दाख की जो है 2 झील शामिल की गई है वेटलैंड साइट्स में। ये कौन सी है? सता तासुक सापुक सो और सोकर, ये 2 शामिल की गई है। इसमें से स्ता सापुक जो है मीठे पानी की और सोकर जो है खारे पानी की झील है। हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी मीठे पानी की और कौन से खारे पानी की। सता सापुक जो है मीठे पानी की और ये सोकर जो है खारे पानी की झील है। टोटल कितनी है? 42 जो है रामसर स्थल है, इनकी आर्द्रभूमि है, इसकी संख्या है। और जो केंद्रीय मंत्री है वो कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी है। इनके द्वारा ही घोषणा की गई है 2 नए जो है केंद्र बनाने की, जो कोस्टल मैनेजमेंट के लिए बनाए गए हैं। और एक लद्दाख का चांगथांग क्षेत्र है, इसे भी जो है इंटरनेशनल महत्व के तौर पर आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया है। इसे भी जो है आपको इम्पोर्टेंट है, पढ़ना है। वर्तमान में वैश्विक यानी कि पूरे विश्व में कितने जो है रामसर साइट हैं? ये 2414 से भी ज़्यादा रामसर साइट है इस समय पूरे विश्व के अंदर। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लद्दाख के 2 कौन से आर्द्रभूमि क्षेत्र शामिल किए गए हैं? टीसो-कार वेटलैंड, और एक तो कार था जो कि खारे भूमि का था, एक सापू सुपुक था जो कि मीठे पानी की थी। और ये कौन से नंबर की है? 42वें नंबर के स्थल के रूप में मान्यता दी गई है टीसो-कार को। अगर एग्जाम में पूछ ले कि 42वें नंबर के रामसर स्थल की मान्यता किन्हें दी गई है? ये दी गई है टीसो-कर को। आर्द्रभूमियों का विनियमन, आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन, जो वेटलैंड साइट है यानी कि जो आर्द्रभूमि का क्षेत्र है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको मैनेजमेंट करने के लिए किस जो है नियम के तहत जो है ये बनाया गया है वेटलैंड? ये बनाया गया है 2017। ये नियम से भी क्वेश्चन, अधिनियम से भी जो है क्वेश्चन पूछ लेता है। ये क्या है? अधिनियम। किस अधिनियम के तहत? 2017 के तहत। जो टीसो-कर है वेटलैंड है, ये किसका है? लद्दाख का है। इसको जो है किस अधिनियम के तहत बनाया गया है? 2017 के अधिनियम के तहत। अब एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि आर्द्रभूमि क्या होती है? आर्द्रभूमि पानी में स्थित मौसमी स्थायी परिस्थितियों तंत्र हैं। इसमें जो मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, टीले, डेल्टा, बाढ़ मैदान और बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री क्षेत्र, जो 6 मीटर से कम ऊंचे ज्वार वाले स्थान है उसको आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब हमारे यहाँ से बनता है कि जो टोटल भूभाग है वो 6% हिस्से को कवर करता है। कितने परसेंट को? 6% को। और जो पौधे हैं, जानवर हैं, वो 40% की प्रजाति जो है आर्द्रभूमि में रहती है। और इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसमें शायद मैंने नहीं लिखा कि जो इंडिया है इसका जो है टोटल कितना भूभाग जो है कवर करता है, जो एग्जैक्टली 4.5% जो इसमें लिखा हुआ है, पर इसमें जो है 6% जो है पूरे हिस्से को कवर करता है, ये लिखा हुआ है। पर वैसे जो ऑफिशियल है वो 4.5% जो हिस्सा दिखाया गया है।
ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये सुंदरवन डेल्टा की पिक्चर है और इसको हमने इसलिए शामिल किया है क्योंकि यहाँ से हमारे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सुंदरवन डेल्टा के। अगर हमारे एग्जाम में आए कि रामसर स्थल का सबसे बड़ा इंडिया का रामसर स्थल कौन सा है, ये कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। ये जो सुंदरवन डेल्टा है ये बे ऑफ बंगाल में जब गंगा नदी और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इनके जो भी मिलती है बे ऑफ बंगाल में, वहाँ पर बनता है सुंदरवन डेल्टा। और जो आप देख रहे हैं मैंग्रोव के जो वन है और ये सुंदर वन है, इसलिए इस डेल्टा का नाम सुंदर नाम जो है इनका पड़ा। और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जहाँ संगम होता है उसे कहते हैं मेघना, और जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो यहाँ बनते हैं डेल्टा। ये एकमात्र ऐसी नदियाँ हैं जो कि डेल्टा बनाती हैं। और यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है कि जो ये सुंदरवन डेल्टा है ये किस लिए प्रसिद्ध है। ये बंगाल टाइगर रिजर्व है। ये क्या है, बंगाल टाइगर रिजर्व। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, टाइगर रहते हैं, टाइगर रिजर्व है, क्षेत्र है। और ये टाइगर रिजर्व कब बनाया गया, 1973 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं आज आपके साथ। 1973 में मूल सुंदरवन बाघ रिजर्व जो है इसे बनाया गया, मूल। और 1977 में जो है इसे वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछ ले जाए कि सुंदरवन डेल्टा को जो है वन्य जीव अभ्यारण्य कब बनाया गया, 1977 में। और 1973 जो मूल सुंदरवन बाघ रिजर्व जो है इसे बनाया गया, मूल। और 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान जो है घोषित कर दिया गया था। यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कि कब इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल जो उद्यान की इसे संज्ञा दी गई वो दी गई 4 मई 1984 को। और 1977 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया। और 1973 में इसे मूल सुंदरवन बाघ रिजर्व बनाया गया। और एक राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है और इसे जो है यहाँ पर जो है 103 जो है बाघ अभी है। अगर इसकी बात की जाए कि ये कितने लंबा है, इसकी चौड़ाई की बात की जाए, लंबाई की है 3800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसका 2/3 हिस्सा पानी का है, बाकी किसका है, दलदल का है। इनकी सिर्फ 2/3 भाग ही इसका पानी है, बाकी किसका है, दलदल का है, सुंदरवन डेल्टा का। ये मैंग्रोव के वन हैं जो बहुत ही सुंदर दिखते हैं, ये पानी के अंदर ही उग रहते हैं, सदाबहार है। रामसर संधि, यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, रामसर संधि क्या थी। इस पर जो है ये जब शुरुआत की गई आर्द्रभूमि दिवस की 2 फरवरी को, ये क्यों की गई थी, क्योंकि इस दिन 1971 में ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर एक रामसर शहर है, वहाँ पर हस्ताक्षर किए थे। और उस हस्ताक्षर होने के बाद जो ये लागू हुआ था, ये लागू कब हुआ था, 1975। अगर एग्जाम में लागू पूछ ले तो 1975, और कब इस पर हस्ताक्षर किया गया, समझौता कब हुआ, 2 फरवरी 1971। और इस संधि का औपचारिक नाम क्या था, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रामसर जो संधि हुई थी इसका औपचारिक नाम क्या था, अंतर्राष्ट्रीय महत्व विशेषकर जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्रभूमि के विषय में संधि। ये आर्द्रभूमि को प्रोटेक्शन करने के लिए संधि थी, एक इंटरनेशनल महत्व देने के लिए जल को, पक्षी आवास को और आर्द्रभूमि को। और इंडिया इसमें कब शामिल हुआ था, 1920 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे इंडिया ने। भारत में आर्द्रभूमि के संरक्षण के मामले के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, वन जलवायु परिवर्तन मंत्री जो नोडल थे उनके द्वारा इसे घोषित किया गया था। और भारत में संपूर्ण भूमि के 4.5% पर क्या है, वेटलैंड एरिया है, यानी कि आर्द्रभूमि है। और एक क्वेश्चन जो हम डिस्कस करना भूल गए कि जो रामसर स्थल है इसमें सबसे पहले कौन सा स्थल बनाया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो रामसर स्थल है इसमें सबसे पहले जो है इंडिया के कौन से रामसर स्थल को शामिल किया गया था, ये किया गया था चिल्का झील, जो कहाँ पड़ती है, हमारी उड़ीसा में पड़ती है। और केवला देव वन्य अभ्यारण्य, एक तो चिल्का झील और एक जो है केवला देव वन्य अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, केवलादेव ये राजस्थान में है और ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है।
ये उड़ीसा के अंदर पड़ता है चिल्का। इन दोनों को सबसे पहले रामसर स्थल में शामिल किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सबसे पहले इंडिया में रामसर स्थल में शामिल होने वाले कौन से 2 वेटलैंड हैं। एक तो चिल्का झील है उड़ीसा की, दूसरी केवलादेव वन्य अभ्यारण्य है राजस्थान का। अगर सबसे छोटा पूछ लिया तो रेणुका वेटलैंड है, सबसे बड़ा पूछ लिया तो सुंदरवन डेल्टा है। एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है। मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता है जहाँ पर जितने भी आर्द्रभूमि इन सबका रिकॉर्ड रखा था उसे बोलते हैं मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहा जाता है। और इस मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में पूरा लिखा जोखा होता है आर्द्रभूमियों का कि किस स्टेट में जो है कितनी जो है आर्द्रभूमियाँ हैं, कौन कौन से स्थल इसमें शामिल किए गए हैं, उन सबका रिकॉर्ड को बोलते हैं मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। इस पंजी में विश्व भर की महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों का विवरण लिखा है और इसमें इसकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन पार्टी 1990 का अनुमोदन अनिवार्य किया गया है कि हर एक आर्द्रभूमि का रिकॉर्ड रखने के लिए इसे अनिवार्य किया गया 1990 में किया गया है। और वर्तमान में भारत की 2 आर्द्रभूमियां हैं जो कि इस रिकॉर्ड में शामिल की गई हैं। एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में पड़ता है, दूसरा लोकटक झील जो कि मणिपुर में। लोकटक झील से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लोकटक झील एक तैरता हुआ एक स्थान है, एक तैरता हुआ एक झील है जिस पर जो है काफ़ी सारे जो वन्य जीव अभ्यारण्य है। लोकटक झील, चिल्का झील उड़ीसा में है और इसे भी इस सूची में शामिल किया था मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, परंतु आगे चलकर से वहाँ से हटा दिया गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कौन सी 2 आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया है, एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, दूसरी लोकटक झील जिसे तैरता हुआ भी बोलते हैं, तैरती हुई झील बोलते हैं, तैरता अभ्यारण्य भी जिसे बोलते हैं, लोकटक झील मणिपुर में है। और चिल्का झील को जो है इस मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से निकाल दिया गया है। मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड है जिसमें जो आर्द्रभूमियों का लेखा जोखा रखा जाता है और इसको अनिवार्य कब से किया गया, 1990 से किया गया है। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।